वेलकम लिटिल स्टूडेंट्स, शैतान बच्चों। चलिए, अभी हमें एक्सरसाइज करनी थी, हमने कर लिया था, फिलअप्स तक कर लिया था, ठीक है। दिस इज़ चैप्टर नंबर 4, फाइन, ओके। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 डाल देते हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड ट्रीज, है ना। क्लास इज 4th क्लास, सब्जेक्ट इज EVS, ओके, एंड द डेट इज इट इज़ रिटन। चलो भाई, सबसे पहले आपने फिलअप्स तक कर लिया था, हमें ट्रू फॉल्स करने थे। ट्रू फॉल्स तक आपको बुक में ही करना है, तो हम इसको कर लेते हैं एक बारी। ये रहा। सम फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन अ पर्टिकुलर सीज़न। डेफिनेटली हमने पढ़ा है, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम करते हैं। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो पूरे साल के लिए ब्लूम करते हैं, और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर सीजन में ब्लूम करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर लीव्स ऑफ प्लांट्स। नो, this is false because we have studied that cauliflower and broccoli are flowers and not leaves. Flowers cannot be used to make perfumes. जी नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं हम परफ्यूम इससे। तो this statement is false because flowers can be used to make perfumes. Mistletoe has aerial prop roots. बिल्कुल भी नहीं, mistletoe के पास aerial prop roots नहीं होती हैं। We get wood from शीशम एंड टीक ट्रीज। हमारे को शीशम और टीक के जो पेड़ होते हैं उनसे वुड मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है, तो दिस इज़ ट्रू। फॉर वन महोत्सव वी गो फॉर ट्रैकिंग इन जंगल। हम जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं वन महोत्सव के लिए। ट्रैकिंग मतलब होता है पैदल चलना, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये आप ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा अपनी बुक में। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स, थर्ड इज़ फॉल्स, फोर्थ इज़ फॉल्स, फिफ्थ इज़ ट्रू एंड द लास्ट 6th इज़ ऑल्सो ट्रू, फाइन। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। Every offices. आ गया। अच्छा, जो 6th वाला है, फॉर वन महोत्सव वी गो फॉर ट्रैकिंग इन जंगल, इसे आप फॉल्स कर लो, क्योंकि हम वन महोत्सव में जंगल में ट्रैकिंग के लिए नहीं जाते हैं। हम वन महोत्सव में क्या करते हैं, जहाँ भी होते हैं हम ट्रीज़ को या प्लांट को लगाते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसको ट्रू की जगह फॉल्स कर लो, FALSE। जो लास्ट वन जो है वो फॉल्स कर लो। फॉर वन महोत्सव वी गो फॉर ट्रैकिंग इन जंगल, नहीं, हम क्या करते हैं, बल्कि हम तो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपनी कॉलोनी में, कहीं पर भी जहाँ होते हैं वहाँ पर प्लांटेशन करते हैं। चलिए, अब हम आते हैं आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सिंपल है, अभी मैं सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ, ठीक है। डी, ये हम एक्सरसाइज शुरू कर दिए। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। डी का आंसर है, आंसर डी जो है उसमें फर्स्ट जो है, आंसर द क्वेश्चंस। इसमें आंसर फर्स्ट जो है वो है, अच्छा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। तो ये तो सिंपल है, आपको पता है। कितने कितने लिखने हैं, 3। नेम 2 एग्जाम्पल्स, तो हम लिख देंगे ऐसे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं, देखें, पाइन एंड स्प्रूस, SPRUCE,
ठीक है, एंड PI यानी पाइन। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाते हैं अपने रोज़ और मैरीगोल्ड, MARIGOLD। तो दो नाम हमने लिख दिए दोनों के, ठीक है। आंसर नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच पार्ट ऑफ प्लांट ब्लॉसम्स इनटू द फ्लावर। प्लांट का कौन सा पार्ट फ्लावर बनता है? तो कौन सा बनता है? बड। जब कली होती है वो ही फ्लावर बनती है खिलने के बाद। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? बड, या ऐसे कर दो द बड, ऐसे कर दो अ बड ऑफ अ प्लांट ब्लॉसम्स into flowers। या ऐसे कर दो अ बर्ड की जगह, वहाँ पे फ्लावर्स पूछा है ना, तो यहाँ भी हमको प्लूरल लिखना पड़ेगा, द बर्ड्स ऑफ अ प्लांट ब्लॉसम्स इनटू फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, राइट अ फ्यू ऑफ देम। ओके, अब हमें ये पता है कि बहुत सारे पर्पस के लिए फ्लावर्स यूज़ होते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उनसे हम परफ्यूम बना सकते हैं, उनसे हम मेडिसिन्स बनाते हैं, गिफ्ट की तरह यूज़ होते हैं, डेकोरेशन में यूज़ होते हैं। तो इसमें से हम कुछ लिख देते हैं। अब हम आंसर नंबर 3 में क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 3 में हम लिखेंगे फ्लावर्स are used for many purposes like as food, for decoration, for perfumes, for natural colors, etc. ठीक है, flowers are used for many purposes like as food, for decoration, for perfume, for natural colors, etc. Name a few functions of roots। पहले इतना लिख लो, आंसर 3 तक लिख लो पूरा, या इसको थर्ड आंसर को ऐसा कर देते हैं, फ्लावर्स आर यूज्ड, इसको हटा दो, तो आपका आंसर इतना लंबा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। तो ऐसे लिखोगे फ्लावर्स आर यूज्ड एज गिफ्ट्स, कॉमा एज फूड, फॉर डेकोरेशन, फॉर परफ्यूम्स, फॉर नेचुरल कलर्स, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे लिख लो। हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम अ फ्यू फंक्शंस ऑफ रूट। भाई इस बार तो आंसर बड़े बड़े हैं, अभी तो चैप्टर बड़ा है तो आंसर भी बड़े हैं। अब रूट्स के फंक्शंस कौन कौन से थे? रूट के फंक्शंस में हमने पढ़ा था फर्स्ट
ऐसा कर लो, हाँ, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। सेकेंड, रूट्स होल्ड द प्लांट इन प्लेस। ठीक। थर्ड, रूट्स स्टोर फूड फॉर प्लांट रूट्स prevent soil erosion। ठीक है, इतना लिख लो इसमें। आंसर नंबर 5, what are two type of root systems? Give at least 3 examples of each। क्या बात है, इस चैप्टर में तो क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं भाई। ओके, आपको रूट सिस्टम के बारे में बताना है। तो हमने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, और हर एक के आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो लिख लेते हैं फटाफट। टैप रूट एंड FIBROUS fibrous roots are two types of root systems। एग्जाम्पल EG लगा दो तो एग्जाम्पल और 2 डॉट लगा देना। तो अब हम लिखते हैं इसमें टैप रूट। टैप रूट के 2 एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद फिर फाइब्रस रूट्स के 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है। टैप रूट में हम किस किस के लिख सकते हैं? कैरेट रूट एंड रेडिश रूट्स। ठीक है। फाइब्रस रूट्स में हम किसके लग सकते हैं? वीट, ग्रास, वीट रूट्स एंड GRASS ग्रास रूट्स। इतना लिखो। ठीक है। बड़े बड़े आंसर्स हैं भाई। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स आर 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम्स।
टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट में हम कैरेट और रेडिश की रूट्स लिख सकते हैं और फाइब्रस में हम वीट या ग्रास। जिन बच्चों ने वीडियो अच्छे से सुना होगा ना, उसके लिए तो ये चैप्टर सरल है और ये क्वेश्चन आंसर्स भी इजी हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटते हैं, उनको तो ये बहुत टफ लगने वाला है। और यही क्या, आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सारे टफ लगने वाले हैं, क्योंकि अब सारे चैप्टर्स बड़े बड़े होने वाले हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी। आ गई बात समझ में? तो मैडम जी जो पढ़ा रही है ना इतने ध्यान से, उसको उतने ही ध्यान से सुन लेना। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एटलीस्ट 3 मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स विथ एग्जाम्पल्स। आप सोचो 3 आपको अपन ने मॉडिफिकेशन पढ़े थे ना, स्टिल्ट रूट, एरियल रूट्स और पैरासाइटिक रूट्स, उसमें से हमें कोई एटलीस्ट 3 मॉडिफिकेशंस बताने हैं और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो आंसर नंबर 6 लिखेंगे। वैसे तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो, ठीक है। हम लिख लेते हैं इसमें स्टिल्ट रूट फर्स्ट, STILT, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट्स में क्या होता है, these roots develop from nodes on the stem. And provide support. Full stop. Example, maize plants. ठीक है। सेकंड, पैरासाइटिक रूट्स। पैरासाइटिक रूट्स में क्या होता है, these roots stick other plants and suck nutrients from them. फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखोगे, मिसलटो, MISTLETOE, मिसलटो। अभी से याद करना शुरू करोगे तब जाके एग्जाम तक आपको याद हो पाएगा, क्योंकि देख रहे हो चैप्टर्स बड़े हो गए हैं और आंसर क्वेश्चंस भी बड़े हो गए हैं। एंड नाउ दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ 1 or 2 days. So take care of your studies. Study regularly and properly. अभी एक और एग्जाम्पल देना है हमको, थर्ड, स्पंजी रूट्स, SPONGY। इसमें क्या होता है, these roots are exposed to air. Example, orchids. इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्चिड्स। लिखो इतना। फिर बचते हैं हमारे HOTs, है ना। बस मैं अभी कराती हूँ आपको कंप्लीट। इतना लिखो फटाफट।
अब हम लिखते हैं HOTs। आज ये क्वेश्चन पूरे लिखाई देती हूँ मैं आपको। चैप्टर विल बी फिनिश टुडे, फाइन। वॉट इज सॉइल एरोजन? सॉइल एरोजन मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स में भी लिखवाया है और देखो इन्होंने भी HOT में पूछा है, ठीक। तो हम इसका आंसर लिखते हैं अब HOTs। क्वेश्चन आप बुक से लिखोगे, आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको बोर्ड पर लिखवाई रही हूँ। HOTs में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल एरोजन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ upper layer of soil due to wind or water is called soil erosion। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है वो उनको अच्छे से पता है कि what I am writing। सेकेंड, हाउ डू ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन। अब ट्रीज कैसे हेल्प करते हैं सॉइल एरोजन को बचाने के लिए, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें लिख लो द रूट्स ऑफ trees hold the soil and prevent soil erosion। बस खत्म, लिखो इसको फटाफट। ठीक है। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड और टुमारो वी विल स्टार्ट मोरल माइंड्स। ठीक है, अभी आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है और हम इसका मोरल माइंड कल से शुरू करेंगे। कीप स्टडिंग, फटाफट काम कंप्लीट करके अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में उसको लर्न करना शुरू कर दो बिकॉज क्वेश्चंस आर लेंदी। ठीक है, सो वेरी ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल मीट टुमारो। बाय बाय।